नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म की एक बहुत ही शक्तिशाली और हम कह सकते हैं रहस्यमयी देवी माँ काली के बारे में। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके कई पहलू दिखाती है। वो समय की देवी हैं, विनाशक हैं, परिवर्तक हैं और साथ ही माँ भी हैं, करुणामयी। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से माँ काली के इस जटिल स्वरूप को और उनके जो गहरे प्रतीक हैं उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। माँ काली, जिन्हें महाकाली या कालिका भी कहते हैं, वो असल में देवी पार्वती का ही एक प्रचंड रूप है, भगवान शिव की शक्ति। हाँ। उनका नाम संस्कृत शब्द काल से आता है। अब काल के कई मतलब हैं, समय भी, काला रंग भी और मृत्यु भी। तो एक तरह से वो समय और परिवर्तन की देवी हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा, वो सिर्फ बुराई को खत्म नहीं करती, बल्कि वो समय की उस ताकत को भी दिखाती हैं जो सब कुछ बदल देती है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर माँ काली है कौन? जानकारी कहती है कि वो पार्वती का रूप है, पर उनका स्वरूप इतना अलग क्यों है, इतना उग्र? हाँ, वो पार्वती का ही उग्र रूप है, लेकिन ये रूप खास वजहों से सामने आया। उनका नाम काल यानी समय से जुड़ा है। ये सबसे अहम बात है। वो विनाशक हैं, पर विनाश किस चीज का? अज्ञान का, हमारे भ्रम का, जिसे हम माया कहते हैं। वो एक तरह से हमें सच का आईना दिखाती हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे। उनकी छवि वो वाकई बहुत पावरफुल है और सिंबल से भरी हुई है। जैसे उनका वो काला या गहरा नीला रंग ही ले लीजिए, इसका भी तो कुछ मतलब होगा। हाँ, बिल्कुल। उनका वो गहरा रंग कोई नेगेटिव चीज नहीं दिखाता, बल्कि वो अनंतता का प्रतीक है। जैसे स्पेस का काला रंग सब कुछ अपने में समा लेता है ना, हाँ। वैसे ही काली सारे रंगों, रूपों, भेदों से परे हैं। वो उस परम शून्य या उस रात की तरह है जिससे सब पैदा होता है और आखिर में उसी में मिल जाता है। मतलब परम सत्य का कोई रूप रंग नहीं है। और उनकी वो बिखरे हुए बाल, लंबे बाल जो हैं, वो भी उनकी इमेज का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, जानकारी के हिसाब से ये बाल उनकी पूरी आज़ादी को दिखाते हैं। जैसे प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, किसी नियम में नहीं बनती, वैसे ही काली सामाजिक बंधनों, नियमों, उम्मीदों से पूरी तरह मुक्त हैं। वो एक आदिम ऊर्जा है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा, और उनकी वो जीभ जो बाहर निकली रहती है, लाल रंग की, इसके बारे में दो अलग अलग बातें पता चली जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ लगता है कि ये बेकाबू शक्ति है, दूसरी तरफ शर्म या विनम्रता। ये कैसे? ये वाकई दिलचस्प पॉइंट है और यही दिखाता है कि काली कितनी कॉम्प्लेक्स है। हाँ। एक मतलब तो ये है कि लाल जीभ उनकी वो भयंकर कच्ची ऊर्जा है, रजस गुण जैसे कहते हैं, जो यूनिवर्स को चलाती है और सब कुछ भस्म भी कर सकती है। ओके। दूसरी बात एक कहानी से जुड़ती है। जब वो राक्षसों को मारने के बाद गुस्से में विनाश का नाच कर रही थी, तो गलती से अपने पति शिव पर पैर रख दिया। अच्छा। हाँ, जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ तो शर्म और दुख से उनकी जीभ बाहर आ गई। तो ये दोनों बातें दिखाती हैं कि उनमें भयंकर विनाशक शक्ति भी है और होश आने पर एक मर्यादा और विवेक भी। मतलब शक्ति और संतुलन दोनों हैं उनमें। और फिर वो 50 खोपड़ियों की माला और कटी हुई भुजाओं की स्कर्ट, ये चीजें तो मतलब किसी को भी डरा सकती हैं। बिल्कुल, पहली बार देखने में ये डरावनी लग सकती हैं, लेकिन इनका सिंबॉलिक मतलब बहुत गहरा है। वो क्या है? वो जो 50 खोपड़ियां हैं, वो संस्कृत अल्फाबेट्स के 50 अक्षर हैं। अक्षर यानी आवाज, और आवाज से ही क्रिएशन होता है, जैसे मंत्र। तो ये ज्ञान और क्रिएशन की शक्ति दिखाते हैं। साथ ही ये सिर अज्ञान और अहंकार के कट जाने के भी प्रतीक हैं। अच्छा। इसी तरह वो कटी हुई भुजाओं की जो स्कर्ट है, वो कर्म का प्रतीक है। ये दिखाता है कि काली हमारे कर्मों के फल को जला देती हैं और हमें कर्म के बंधन से आजाद करती हैं। तो जो डरावना दिख रहा है, वो असल में मुक्ति का रास्ता है। मतलब डर की जगह मुक्ति। और उनके 4 हाथ, उनमें जो चीजें हैं, तलवार, कटा हुआ सर और 2 मुद्राएं। हाँ, हर चीज का गहरा मतलब है। तलवार है दिव्य ज्ञान की, वो अज्ञान के अंधेरे और अहंकार को काटती है। कटा हुआ सिल उसी अहंकार के खत्म होने का प्रतीक है। ये जो मैं और मेरा वाला भाव है, उसका अंत। राइट। एक हाथ अभय मुद्रा में है, हथेली बाहर की तरफ, जो कहता है डरो मत, मैं रक्षा करूंगी। दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है, हथेली नीचे की तरफ, जो आशीर्वाद और मोक्ष देता है। तो एक साथ कितनी चीजें हैं? अज्ञान काटना, अहंकार मिटाना, सुरक्षा देना और मुक्ति भी देना। बिल्कुल।
और वो सबसे जानी मानी इमेज उनका भगवान शिव की छाती पर खड़ा होना, ये अक्सर लोग गलत समझते हैं, पर इसका तो बहुत गहरा फिलॉसफिकल मतलब बताया गया है। निश्चित रूप से ये शायद काली के सिंबोलिज्म का सबसे गहरा पहलू है। यहाँ शिव हैं चेतना यानी कॉन्शियसनेस, शांत स्थिर जो बदलते नहीं, और काली हैं शक्ति यानी एनर्जी या पावर, गतिशील एक्टिव बदलने वाली। हाँ, जानकारी ये कहती है कि चेतना शिव, बिना शक्ति काली के पैसिव है, एक शव की तरह, और शक्ति बिना चेतना के, बिना दिशा के कंट्रोल से बाहर हो सकती है। अच्छा। तो काली का शिव पर खड़ा होना ये दिखाता है कि शक्ति ही चेतना को एक्टिवेट करती है, उसी से ये दुनिया चलती है। ये यूनिवर्स के बैलेंस के लिए चेतना और शक्ति का जरूरी मिलन है, एक के बिना दूसरा अधूरा। वाकई शक्ति और चेतना का ऐसा संतुलन, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब अगर उनकी कहानियों पर आए, तो रक्तबीज राक्षस वाली कहानी का जिक्र है, वो क्या थी? हाँ, ये देवी महात्मा की एक बहुत फेमस कहानी है। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसको वरदान था कि उसके खून की हर बूंद जैसे ही जमीन पर गिरेगी, एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, तो देवता उससे हारने लगे। तब देवी दुर्गा के गुस्से से उनके माथे से काली प्रकट हुई। उन्होंने क्या किया, अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लिया और रक्तबीज का सारा खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, और खून से जो भी नए राक्षस बने उन्हें फौरन खा लिया। इस तरह उन्होंने उस बुराई को जड़ से खत्म किया जिसे खत्म करना नामुमकिन लग रहा था। ये उनकी बुराई को पूरी तरह नष्ट करने की ताकत दिखाता है। और उनके विनाशकारी नाच वाली कहानी भी है, जिसके बाद वो शिव पर खड़ी दिखती हैं। हाँ, कहानी कहती है कि राक्षसों को मारने के बाद काली इतने भयंकर गुस्से और विनाश के मूड में आ गईं कि उनका नाचना ही सृष्टि के लिए खतरा बन गया। ओह। सब देवता उन्हें शांत नहीं कर पाए। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव खुद युद्ध भूमि में लाशों के बीच लेट गए। अच्छा। जब काली गुस्से में नाचते हुए उन पर पैर रख बैठी, तब उन्हें अचानक होश आया कि अरे, मैंने अपने पति पर पैर रख दिया। उसी शर्म और दुख में उन्होंने जीभ बाहर निकाली और उनका वो विनाश वाला नाच रुक गया। ये पल फिर से वही शिव शक्ति का बैलेंस दिखाता है, कैसे परम चेतना शिव बेकाबू ऊर्जा काली को कंट्रोल करती है या बैलेंस करती है। इन कहानियों और उनके रूप को देखकर, जैसा कि जानकारी भी मानती है, कोई भी डर सकता है, लेकिन फिर उन्हें करुणामयी माँ भी कहा जाता है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे समझें ताकि एक आम इंसान उनसे डरने के बजाय जुड़ सके? ये बहुत जरूरी सवाल है। उनका बाहरी रूप और विनाशक काम कंफ्यूज कर सकते हैं, पर सोर्सेस क्लियर करते हैं कि उनका विनाश नेगेटिव नहीं है, बल्कि वो शुद्धिकरण है, प्योरिफिकेशन है। वो काल यानी समय है, जो सब कुछ बनाती हैं और आखिर में सब कुछ निगल जाती हैं। लेकिन मौत या अंत उनके लिए सिर्फ एक बदलाव है, वापस उसी सोर्स में लौटना है। अच्छा। वो माँ की तरह हमारे भले के लिए ही हमारे अहंकार, अज्ञान, डर और लगाव का विनाश करती हैं। यही तो वो चीजें हैं जो हमें दुख देती हैं और आत्मा को बांधे रखती हैं। सही कहा। जैसे माँ बच्चे की गंदगी साफ करती है, वैसे ही काली हमारे मन की गंदगी साफ करती हैं, ताकि हम फ्री हो सकें। उनका वो डरावना रूप असल में हमारे अपने अंदर के डर और ईगो को दिखाता है, जिसे वो खत्म करना चाहती हैं। इसीलिए भक्त उन्हें दयालु माँ मानते हैं, जो मुश्किल तरीकों से हमें आज़ादी दिलाती हैं। तंत्र में तो उन्हें सुप्रीम रियलिटी, आदि शक्ति, मतलब वो बेसिक एनर्जी जिससे सब कुछ बनता, चलता और खत्म होता है, माना गया है। इस पर कुछ और बता सकते हैं? हाँ, तंत्र फिलॉसफी में काली का दर्जा बहुत ऊंचा है। उन्हें सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि परम ब्रह्म, सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी माना जाता है। वो आदि शक्ति हैं, मतलब वो ओरिजिनल पावर जिससे सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों होते हैं। तंत्र साधक उनकी पूजा करके इसी परम शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं, दुनियावी लिमिटेशन से आगे जाने के लिए। काली का ये गहरा दर्शन सिर्फ विचारों में नहीं है, उनके कई रूप भी हैं जिनका जिक्र मिलता है। हर रूप उनके एक अलग पहलू या शक्ति को दिखाता है। कुछ खास रूपों के बारे में बताएं। जरूर, कई रूप बताए गए हैं, हर एक उनके खास पहलू को दिखाता है। जैसे दक्षिणा काली उनका सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला रूप है। ये दयालु माँ हैं जो भक्तों को आशीर्वाद और मोक्ष देती हैं। आमतौर पर इनका दाहिना पैर शिव पर होता है। अच्छा। फिर हैं शमशान काली, जिनकी पूजा शमशान घाटों में होती है। ये रूप लाइफ डेथ के साइकिल, डिटैचमेंट और ईगो के पूरी तरह खत्म होने से जुड़ा है।
ये हमें याद दिलाता है कि सब कुछ टेम्पररी है। भद्रकाली उनका सौम्य, जेंटल और प्रोटेक्टिव रूप है, जो अच्छा करती हैं और रक्षा करती हैं। ओके। एक बहुत ही अनोखा रूप है छिन्नमस्ता। इसमें देवी अपना ही सिर काटकर अपने हाथ में रखती हैं और गले से निकलती खून की धाराओं से अपनी और अपनी साथियों की प्यास बुझाती हैं। ये सेल्फ सैक्रिफाइस, लाइफ एनर्जी के साइकिल और इच्छाओं पर जीत का बहुत गहरा प्रतीक है। बाप रे, ये तो बहुत इंटेंस है। हाँ। फिर कामाख्या काली हैं, जिनका कनेक्शन असम के कामाख्या मंदिर से है, जो एक बड़ी शक्तिपीठ है। ये रूप खास तौर पर फीमेल फर्टिलिटी, क्रिएशन और जीवन देने की शक्ति से जुड़ा है। और फिर है महाकाली, उनका परम सबसे बड़ा रूप, वो महान शक्ति जो टाइम और स्पेस से भी परे हैं, जिसमें बाकी सारे रूप समाये हुए हैं। ये डाइवर्सिटी दिखाती है कि वो लाइफ के हर पहलू में है, सौम्य भी और उग्र भी। ये अलग अलग रूप वाकई उनके मल्टी डिमेंशनल नेचर को दिखाते हैं। कुछ फेमस मंदिरों का भी जिक्र है, यहाँ उनकी खास पूजा होती है। हाँ, भारत में माँ काली के कई पुराने और महत्वपूर्ण मंदिर हैं। जानकारी में कुछ खास मंदिरों का नाम है, जैसे कहाँ? कोलकाता का कालीघाट मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं। अच्छा। कोलकाता के पास ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की साधना की जगह रही है। कहते हैं वहां मां काली की मौजूदगी महसूस होती है। हाँ, सुना है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, जो तंत्र साधना का बहुत बड़ा सेंटर है और कामाख्या काली को डेडिकेटेड है, ये भी एक शक्तिपीठ है। गुजरात में पावागढ़ पहाड़ी पर कालिका माता मंदिर, ये भी एक जरूरी शक्तिपीठ है। और उड़ीसा के गंजम जिले में मां तारातारिणी मंदिर, जो आदि शक्ति का एक और प्रमुख स्थान है। ये मंदिर दिखाते हैं कि उनकी पूजा पूरे भारत में कितनी गहरी और फैली हुई है। और उनकी पूजा कैसे की जाती है आमतौर पर? क्या कोई खास त्योहार या मंत्र भी बताए गए हैं? जानकारी के मुताबिक काली पूजा उनका सबसे बड़ा त्योहार है, खासकर ईस्टर्न इंडिया जैसे बंगाल, असम और उड़ीसा में। ये ज्यादातर दिवाली की अमावस्या रात को होती है। हाँ। भक्त उन्हें लाल गुड़हल के फूल चढ़ाते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद माने जाते हैं। साथ ही चावल, मिठाई और दूसरी पारंपरिक चीजें चढ़ाई जाती हैं। कुछ जगहों पर सिंबॉलिक बलिदान की भी प्रथा है, जैसे कद्दू या गन्ने का, जो अपने अहंकार को सरेंडर करने का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। उनका एक फेमस मंत्र है ओम क्रीम कालिकायाय नमः। माना जाता है कि इस मंत्र को जपने से उनकी एनर्जी, प्रोटेक्शन और कृपा मिलती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? जैसा कि बार बार इशारा मिल रहा है, वो सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, उनका असली मैसेज क्या है? बिल्कुल सही कहा। अगर हम सिर्फ ऊपर से देखें तो विनाश दिखता है, लेकिन गहरा मतलब मुक्ति है। स्पिरिचुअल नजरिए से काली वो सुप्रीम पावर है जो हमारे अंदर के असली दुश्मनों, मतलब भ्रम, अज्ञान, अहंकार, डर, मोह को खत्म करती हैं। यही चीजें हमें दुख देती हैं और आत्मा को सच से मिलने से रोकती हैं। वो हमें मौत और समय के डर से आजाद करती हैं, ये समझाकर कि ये अंत नहीं, बस एक बदलाव है। वो उस माँ के प्यार का प्रतीक हैं जो अपने बच्चों को जन्म मौत के चक्कर से छुड़ाने के लिए कड़े कदम भी उठाती हैं। और सबसे जरूरी बात, वो हमें सिखाती हैं कि विनाश और सृजन, अंधेरा और रोशनी, डर और प्यार, ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही अल्टीमेट रियलिटी के दो पहलू हैं। आज हमने माँ काली के इस जटिल और शक्तिशाली स्वरूप को समझने की कोशिश की। जैसा कि हमारे पास मौजूद जानकारी में बताया गया है, वो समय की शक्ति हैं, अंधेरे को मिटाने वाली हैं, बदलाव लाने वाली हैं और साथ ही परम करुणामयी माँ भी। और ये सोचना कितना रेलेवेंट है कि काल यानी समय, बदलाव और मृत्यु का ये पुराना चित्रण आज के इस तेज रफ्तार जिंदगी में कितना मायने रखता है। हाँ। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव ही जीवन का सच है और शायद इसी बदलाव को अपनाने में ही आजादी है। जानकारी में विनाश और करुणा का ये जो बैलेंस दिखाया गया है, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सोचना कि हमारे भ्रम और अहंकार का विनाश ही शायद हमें असली आजादी और सच के करीब ले जा सकता है। बिल्कुल। जिंदगी में आने वाली चुनौतियों या लॉस या बड़े बदलावों को देखने का नजरिया बदल सकती है। इस सवाल पर सोचने के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं।